नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में यानी कि निफ्टी वीकली एक्सपायरी वाले दिन बाजार दबाव में आ गया। आज गिरकर बंद हुए हैं। 7 ट्रेडिंग सत्र लगातार चढ़े भी थे, लेकिन एकदम से इस तेजी पे ब्रेक लग गया। अंतरराष्ट्रीय संकेत बहुत ही बिगड़ा हुआ था आज मूड माहौल। अमेरिकन मार्केट पिछले सत्र में गिरकर बंद हुए थे। एशिया बाजार तो और भी खराब। निके कॉस्पी 3% से ज्यादा टूटे हुए थे। कारण जापान और चाइना के बीच में ताइवान को लेकर भिड़ गए दोनों देश आपस में। और ये जो एशिया बाजारों का सेटअप था, ये कंप्लीटली डैमेज था। हम तो फिर भी कम गिरे हैं। आज तो जापान और दक्षिण कोरिया वाले मार्केट तो बिल्कुल ही निपट गए। सोचो से 3% की गिरावट, अगर निफ्टी पे ऐसी 3% की गिरावट अगर आ जाए तो 750 पॉइंट उड़ जाएंगे। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। आज रेंज बाउंड रहा मार्केट, लेकिन शुरुआती सत्र में एकदम से गिरे थे। उसके बाद 10:30 बजे के बाद पिकअप करना शुरू हुआ और लेटर हाफ में सरेंडर कर गए। इस तरीके का मार्केट था। अच्छा, अच्छी अच्छी खबरें भी थी वैसे, जैसे कि यूएस और भारत के बीच में ट्रेड डील हो सकती है। एटलीस्ट पहले चरण की बातचीत जो है फाइनल स्टेजेस में, ऐसा इशारा हमारे वित्त सचिव ने और व्हाइट हाउस के जो इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने भी ये बोला है कि ट्रेड डील भारत के बीच में जल्दी हो सकती है। अब ये उम्मीद है, उम्मीद का क्या, बातें तो होती चली जा रही पिछले कुछ दिनों में, और अभी तक तो कुछ फाइनल आउटकम निकल के आया नहीं। तो हमने पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनको पचा लिया है। अब यहां से कुछ फ्रेश ट्रिगर का इंतजार है, और 26,100 के लेवल पे जब जब जाते हैं वहां पर बहुत तगड़ी बिकवाली आ जाती है। आज फिर से ऊपरी स्तरों पर चपत लग गई। 26,021 आज के दिन का ओपन, 26,029 तक का ही हाई, नाम मात्र का हाई है। उसके बाद तो पिटता ही देखा है हमने मार्केट। एक बार 25,877 का लेवल छुआ था। 10:30 बजे के बाद रिकवरी आ गई, तेजी पकड़ ली, लेकिन फिर लेटर हाफ में सरेंडर ही कर गया मार्केट कंप्लीटली, और दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया 25,876 के आसपास। आज के दिन का लो लगाया, क्लोजिंग आई है 25,910 के लेवल की। एडजस्टेड क्लोजिंग है, 103 अंक गिरकर बंद हुए। उछल कूद बहुत कर ली, कुछ हुआ ही नहीं मार्केट से। आज लेटर हाफ पे दबाव ज्यादा हो गया तो बहुत सारे स्टॉक सरेंडर कर गए आज। उसके बाद निफ्टी बैंक 63 अंकों की गिरावट के साथ 58,899 के लेवल पे हो गया बंद। सेंसेक्स 277 अंक गवाकर 84,673 के लेवल पे हो गया बंद। और पॉइंट यह है कि सभी सेक्टर्स टूट गए, तो मोमेंटम लूज हुआ है आज। अभी तो हम यही सोच रहे हैं कि यूएस के साथ ट्रेड डील होनी है, लेकिन जब जब ऐसा सोचा है तो पता नहीं बाजार को क्या हो जाता है। बाजार ऊपरी स्तरों पर आज फिर से झटका दे गया। 8 शेयर्स निफ्टी के चढ़ पाए, 42 गिर गए, और 969 शेयर्स एनएससी के ब्रॉडर मार्केट पे चढ़े। उसके मुकाबले 2,168 शेयर्स गिर गए, यानी कि अगर एक शेयर चढ़ा हुआ उसके मुकाबले 2.25 शेयर्स गिरे हैं। इस क्वांटम की बिकवाली थी। एडवांस डिक्लाइंस बिल्कुल डिक्लाइंस के फेवर में, ब्रेड्थ ही नहीं थी मार्केट में कोई ढंग की। निफ्टी गेनर्स में भारतीय एयरटेल ऊपर आ गया 1.5% ऊपर, एक्सिस बैंक 1% चढ़ गया, एशियन पेंट, श्रीराम फाइनेंस, टाइटन आधे फीसदी से के आसपास ऊपर रहे हैं। और निफ्टी लूजर्स में टाटा कंज्यूमर 2.25% नीचे, टेक महिंद्रा 2.25% नीचे, जियो फाइनेंशियल, इंडिगो, इटर्नल जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% नीचे चले गए। एफएनओ गेनर्स में एक बाहुबली स्टॉक बिज रिसर्च का हिस्सा था, अगर आपके पास न्यूज़लेटर आया होगा तो कल ये स्टॉक था। जीएमआर एयरपोर्ट 6% ऊपर, हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए रिसर्च जो है वो बिज रिसर्च के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट्स 6% ऊपर, फिर फेडरल बैंक 2.25% ऊपर, हुडको 2% ऊपर, भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक इन स्टॉक्स में आज तेजी रही। इनफैक्ट भारतीय और एक्सिस बैंक तो निफ्टी के टॉप गेनर्स बनते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में केन्स सरेंडर कर गया 5.5% नीचे, आइनॉक्स विंड 3.5% नीचे, कमेंस 3% गिर गया, पेटीएम का स्टॉक गिर गया 3%, ब्लॉक डील का इंपैक्ट था क्या यहां, तो एचएफसीएल भी 2.5% नीचे चला गया। मिड कैप गेनर्स में बॉम्बे बर्मा अचानक से ही अपरंपार शक्ति के बीच में ये स्टॉक आज बंद हुआ है 0.8% ऊपर। सीक्वेंट साइंटिफिक गदर चला है लेटर हाफ में, और 7% आज के दिन के रिटर्न्स थे। जीएमआर एयरपोर्ट्स एफएनओ का ही टॉप गेनर बना। सेफायर, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट और एमएचआरआईएल 4.25% से 4.5% की दौड़ लगा गए। मिड कैप लूजर्स में ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स 0.8% नीचे आ गया। आइनॉक्स ग्रीन 6.5% टूटा है। वेबसोल एनर्जी, केन्स 5.5% से 6% ज्यादा टूटे हैं। इंद्रप्रस्थ मेडिकल, सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स जो आईटीडी सीमेंटेशन जिसका नाम था पहले, ये स्टॉक सब सरेंडर करके गए हैं। लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए, 5% के आसपास का गोता लगा गए। सेक्टर तो कोई हरे निशान में है ही नहीं, सब लालम लाल है मामला आज। सबसे ज्यादा टूटे हैं रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स। शोभा, लोधा, डीएलएफ, ओप्रो रियल्टी, ब्रिगेड 2% से 3% नीचे। फिर मेटल्स की बैंड बजी पड़ी थी। हिंद कॉपर 2.5% नीचे, वेदांता 2% नीचे, स्टील अथॉरिटी, हिंजिंग, नाल्को सब नीचे। आईटी स्टॉक्स डगमगा गए। टेक महिंद्रा, एलटीआईएम, कोफोर्ज, इन्फोसिस, ओएफएसएस 1% से 2% नीचे। फार्मा स्टॉक्स की बैंड बजी पड़ी थी। इप्का लैब्स 3% टूट गया, पिछले कुछ दिनों से एकदम से चला था ये स्टॉक। ग्लेनमार्क, पीपीएल फार्मा, फोर्टिस, लॉरस लैब्स 1.5% से 2% नीचे चले गए। एफएमसीजी में टाटा कंज्यूमर सबसे ज्यादा पिटा है, 2% नीचे। जो सबसे ज्यादा चढ़ा था वही सबसे ज्यादा टूट रहा है। यूबीएल, गोदरेज कंज्यूमर, वीबीएल, डाबर 1% से 1% नीचे। एनर्जी स्टॉक्स में जो गिरे हैं उसमें है आइनॉक्स विंड, थर्मेक्स, सीजी पार और अदानी पार 2.25% से 3.5% नीचे।
और भी गिरे हैं, वैसे टॉप लिस्ट में तो यही आ रहे हैं। और जो चढ़ने वाले हैं उसमें है एमजीएल 2% ऊपर, सीमेंस एनर्जी, बीएचईएल और एबीबी, यहां पर हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। ऐसे मूड माहौल में लिस्टिंग बड़ी धमाकेदार हुई है आज फिजिक्स वाला की। फिजिक्स वाला मच अवेटेड लिस्टिंग थी और ऑब्वियसली बिजनेस मॉडल तो बहुत तगड़ा है ही, लेकिन इन लेवल्स पे पहुंच जाएगा ये बहुत मुश्किल था। देखिए एक हाल फिलहाल की जो लिस्टिंग हुई जैसे कि ग्रो, उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, और ऐसे ही फिजिक्स वाला पहले ही दिन 42% का रिटर्न दे गया है। इश्यू प्राइस था 109, उसके मुकाबले 145 पे ओपन हुआ, क्लोजिंग हुई है 155 रुपए 24 पैसे की, यानी कि 42.5% का रिटर्न अपने डेब्यू पे देके गया है। और ऐसे आप देखिए ग्रो हाल फिलहाल की एक और लिस्टिंग थी जिसने धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है, लेकिन प्लीज और प्लीज कॉशियस रहेगा, ये यूफोरिया ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है स्टॉक मार्केट में, फिर उसके बाद रैशनल मूव्स आने शुरू हो जाते हैं। एमवी फोटोवोल्टाइक का पावर की जो लिस्टिंग है वो फीकी रही है। 217 रुपए का इशू प्राइस था, ओपन भी इसी लेवल पे हो गया, लेकिन क्लोजिंग 219 रुपए 40 पैसे के आसपास की आई है। 1% का रिटर्न इसने जनरेट किया है। अब आगे क्या होगा देखिए, बाजार में ऊपरी स्तरों पर तो पेच फंस गया, ये साफ तौर पे पता लग रहा है। अब एशियाई बाजारों में आज बिकवाली ज्यादा थी, हमारे बाजार में कम थी। हमारे पास बहाना था, आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, और ऊपर से ट्रेड डील संभवतः वो भी हो सकती है, उसका कुछ पहला चरण जो है उस पर बातचीत फाइनल दौर पे पहुंच गया, ऐसा कुछ अटकलें लग रही थी मार्केट में। निके जो टूटा आज जापान, वो तो इसलिए ना क्योंकि चाइना ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं जापान के प्रधानमंत्री के ऊपर, वो बड़ी खतरनाक सी दिखाई दे रही थी, तो उसका एक इंपैक्ट पड़ रहा था निके के ऊपर। निके एकदम से सरेंडर करना शुरू हो गया, 3% नीचे। किसको पता था भैया अमेरिकन मार्केट 1-2% नीचे जा रहे थे, निके 3% नीचे, कॉस्ट पे और भी ज्यादा घबराया हुआ, वो और भी नीचे। तो इस क्वांटम की बिकवाली हमको आती हुई नजर आई जापान में, और जापान और चाइना के बीच में जो तनाव बढ़ा उसका साफ तौर पे असर देखने को मिला, लेकिन हमारे मार्केट्स उतने स्ट्रांगली सरेंडर नहीं करके गए हैं अभी। पर यह समझ में आता है कि ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं ढंग से, अभी कोई फ्रेश ट्रिगर चाहिए, कोई और ताकतवर ट्रिगर। हो गया सब कुछ, एनडीए की जीत, बिहार में सब कुछ पच गया, और उसके बाद फिर ये उम्मीद है अभी कि भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील हो सकती है, लेकिन उम्मीद पे नहीं चलेगा मार्केट। उम्मीद जब हमने उम्मीद लगाई है तो चपती पड़ी है मार्केट पे। आप पिछले कुछ पैटर्न्स देखो, जब आपको ये खबरें निकल के आई हैं कि भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, जब तक ठोस कदम नहीं होगा तब तक तो कुछ करेगा भी नहीं मार्केट। ऊपर जाता है फिर फंस जाता है बार बार, इस बार फिर से फंस गया है 26,100 के जोन पे। नीचे 25,700 25,800 के आसपास बहुत तगड़ा सपोर्ट है, ये नहीं टूट रहा अभी ढंग से, तो हिचकोले खाएगा मार्केट ऐसे फेज में, क्योंकि एक बड़ी खबर का इंतजार है। वो खबर कब आती है तब तक तो फिर दायरे में ट्रेड करना पड़ेगा। किसी सेक्टर में खरीदारी नहीं थी आज प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक सरेंडर कर रहे थे। अभी आप देखो तो एक शेयर के मुकाबले 2.25 शेयर तो आज गिरे ही हैं। इस क्वांटम की बिकवाली देखने को मिल रही थी, ब्रॉडर मार्केट्स पे पंगा पड़ा हुआ था बहुत तगड़ा। तो ऐसे मार्केट ना थोड़ी बिखर जाती है एकदम से। अब कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों के ऊपर एकदम से दाव लग जाए वो बात अलग है, ये ट्रेड डील की सुगुगाहट में। लेकिन ओवरऑल देखो तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स ऊपरी स्तरों पे थोड़े हल्के हुए हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे इस फेज को। अच्छे ट्रेंड में थे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है हायर स्तरों पे। बाजार को अब बड़ी खबर का इंतजार रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय मूड माहौल को देखना पड़ेगा। अब देखने हैं अमेरिका मार्केट किस तरीके से बिहेव करते हैं, एशियन मार्केट का क्या हाल होता है। और ये मैं बता रहा हूं कि 3% को छोटे मोटे क्वांटम नहीं होते, आप उससे अंदाजा लगाओ। अगर भारतीय बाजार में 3% की अचानक से गिरावट आ जाए तो निफ्टी उड़ जाएगा 700 750 पॉइंट। तो 3% अगर जापान, दक्षिण कोरिया वगैरह उड़े पड़े थे आज, हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो निपट जाते बहुत बुरी तरीके से। चलो आज बाजार संभल एक दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आया, लेकिन अब सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो हर बार की तरह बताते हैं उसमें सपोर्ट लेवल्स है 25,840, 25,760, 25,680, और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है 26,000, 26,085। इसी रेंज पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा जब तक कोई बहुत बड़ी खबर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से या फिर भारत और यूएस की ट्रेड डील से जुड़ी हुई नहीं आ जाती, तब तक बाजार थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। और आज वो साफ तौर पे स्क्रीन बता रही थी, स्टॉक्स बता रहे थे कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली देखने को मिल रहा है मार्केट में।